नमस्कार। आज हम उमा संहिता के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को देख रहे हैं। इसमें व्यास जी और सनत कुमार जी के बीच देवी उमा की उपासना पर एक संवाद है और हम खास तौर पर क्रिया योग वाले पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो ये संवाद हमारे सामने है और हम समझना चाहते हैं कि देवी की पूजा, मंदिर या मूर्ति बनाने का महत्व क्या है और अलग-अलग व्रतों के क्या फल बताए गए हैं, मतलब इस स्रोत के हिसाब से। बिल्कुल। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये संवाद जो है ये असल में उपासना के 3 रास्ते बताता है। ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग। और जैसा आपने कहा, आज हमारा ध्यान क्रिया योग पर ज्यादा रहेगा। स्रोत में इसे भोग यानी सांसारिक सुख और मोक्ष यानी मुक्ति दोनों देने वाला कहा गया है। अच्छा, तो ये क्रिया योग ये है क्या आखिर, और ये ज्ञान योग और भक्ति योग से अलग कैसे हैं, मतलब इस संवाद के अनुसार? देखिए, स्रोत कहता है कि चित्त का आत्मा से जुड़ना वो ज्ञान योग है और देवी के साथ आत्मा की एकता का भाव रखना वो भक्ति योग। ठीक है। और जो बाहरी चीजें हैं जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, मंदिर बनवाना वगैरह, जी। इनसे जुड़ना क्रिया योग है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ क्रिया योग को सिर्फ एक कर्मकांड नहीं माना गया, हाँ। बल्कि उसे भक्ति और फिर ज्ञान तक पहुंचने का एक जरिया, एक सीढ़ी बताया गया है। अच्छा। मतलब एक तरह का रास्ता है। कर्म से भक्ति जागेगी, फिर भक्ति से ज्ञान मिलेगा और आखिर में ज्ञान से मुक्ति। ये तो वाकई एक दिलचस्प क्रम है, मतलब बाहरी क्रिया से शुरू होकर आंतरिक ज्ञान तक पहुंचना। और इस बाहरी क्रिया में ऐसा लग रहा है कि मंदिर निर्माण पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, बहुत जोर है। जैसे स्रोत कहता है कि पत्थर, लकड़ी या मिट्टी का मंदिर बनाने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि देवी का मंदिर बनवाने वाले को उतना ही पुण्य मिलता है जितना रोज योग साधना करने वाले को। और ये पुण्य सिर्फ बनाने वाले तक ही नहीं रहता, मतलब उसकी पिछली और अगली दोनों तरफ की 1000 पीढ़ियों तक का उद्धार करता है, ऐसा वर्णन मिलता है। 1000 पीढ़ियों का, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। पाप नष्ट होने की बात भी कही गई है और देवी को देवताओं में वैसे ही श्रेष्ठ बताया गया है जैसे नदियों में गंगा। काशी या प्रयाग जैसे तीर्थों में या कहीं भी श्रद्धा से मंदिर बनवाना मुक्तिदायक कहा गया है। यानी मंदिर बनाना सिर्फ एक इमारत खड़ी करना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक काम माना गया है जिसका असर पीढ़ियों तक जाता है। तो जब मंदिर बन गया तो उसमें देवी की स्थापना, मतलब मूर्ति स्थापना का भी जिक्र होगा? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधि विधान से देवी की मूर्ति स्थापित करने वाले पर देवी की कृपा होती है और वो अपने कुल की कई पीढ़ियों का उद्धार करता है। ऐसा कहा गया है कि मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से सभी इच्छाएं, सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि मूर्ति को स्नान कराने की विधि और उसके लिए जो द्रव्य है उनका भी जिक्र है, जैसे शहद मिला हुआ घी, चंदन, अगरू, कपूर। ये सब तरीके हैं देवी के प्रति अपना आदर और पवित्रता दिखाने के। तो ये सब बाहरी क्रियाएं हुई, मंदिर बनाना, मूर्ति स्थापित करना, ये भक्ति जगाने के साधन हो गए। फिर जो रोज की पूजा होती है और जो खास व्रत वगैरह होते हैं, उनके बारे में क्या कहा गया है? हाँ, नियमित पूजा का भी महत्व बताया गया है। रोज फूल चढ़ाना, धूप जलाना, दिया दिखाना, मंदिर को साफ रखना। फूलों में भी बताया है कि विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर लगभग सभी फूल और खासकर कमल का फूल देवी को बहुत प्रिय है। कमल का फूल? जी। और सोने चांदी के फूल चढ़ाने का फल तो देवी के परम धाम की प्राप्ति तक बताया गया है। वाह। और एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि पूजा के आखिर में जाने अनजाने हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। ये विनम्रता दिखाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, और कुछ खास तिथियों या महीनों के व्रतों का भी जिक्र है, जैसे नवरात्रि? हाँ, कई व्रतों का उल्लेख है, जैसे चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया का व्रत और दोलोत्सव, मतलब झूला उत्सव। वैशाख की अक्षय तृतीया है, आषाढ़ का रथोत्सव है जिसमें रथ यात्रा निकालते हैं। और रथ के अंगों को भी खास मतलब दिया गया है, जैसे रथ को पृथ्वी, पहियों को सूर्य चंद्रमा और सारथी को ब्रह्मा मानना। अच्छा, ये तो काफी विस्तृत है। जी। फिर श्रावण भाद्रपद की तृतीया भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महिमा जो है वो आश्विन मास के नवरात्रि व्रत की बताई गई है। कहते हैं कि इसी व्रत के प्रभाव से राजा सुरथ और सुदर्शन को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला था
और समाधि नाम के वैश्य को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ऐसी कथा है इसमें। अच्छा, ये कथा प्रसिद्ध है? जी, और फिर कार्तिक से फाल्गुन तक हर महीने की शुक्ल तृतीया के व्रत भी बहुत मंगलकारी कहे गए हैं। ये व्रत स्त्रियों को सौभाग्य देते हैं और पुरुषों को विद्या, धन, पुत्र वगैरह, ऐसी मान्यता है। तो ये व्रत सिर्फ उपवास रखना नहीं है, बल्कि एक तरह से श्रद्धा और अनुशासन को बनाए रखने का तरीका है, जिनसे खास फल भी जुड़े हैं। आखिर में एक सवाल, इस पूरी उमा संहिता को सुनने का क्या महत्व बताया गया है? देखिए, इसे सुनना या दूसरों को सुनाना या पढ़ना या सिर्फ इसे घर में रखना भी बहुत पुण्य देने वाला माना गया है और शिव भक्ति बढ़ाने वाला कहा गया है। मान्यता ये है कि इससे सब इच्छाएं पूरी होती हैं, भूत प्रेत वगैरह का डर नहीं रहता, घर में सुख शांति बनी रहती है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि उमा संहिता का ये अंश क्रिया योग को एक ऐसे रास्ते की तरह दिखाता है जहां बाहरी कर्मकांड महत्वपूर्ण हैं। मंदिर बनाना, मूर्ति पूजा करना, खास व्रत रखना, ये सब सीधे तौर पर भक्ति जगाने और देवी की कृपा पाने के साधन बताए गए हैं। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के कदम हैं। हाँ, और जो बात सबसे खास है वो ये कि कर्मकांड और भक्ति को यहाँ अलग नहीं देखा गया है, बल्कि ये क्रियाएं ही हैं जो भक्ति को पैदा करती हैं, उसे मजबूत करती हैं, और फिर यही रास्ता ज्ञान और मुक्ति तक ले जाता है। मतलब बाहरी और आंतरिक का एक गहरा जुड़ाव दिखाया गया है। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि आज के समय में जहां हम अक्सर बाहरी दिखावे और सच्ची आंतरिक श्रद्धा के बीच की बहस सुनते हैं, वहां ये प्राचीन नजरिया क्या मायने रखता है? क्या वाकई बाहरी अनुष्ठान और आंतरिक भावना एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, जैसा ये संवाद इशारा करता है? इस पर विचार किया जा सकता है।